लाहौर का नवाही इलाका काना, जिसका गांव रसूलपुरा और उसके ज़मींदार जवार के खेतों में एक ड्रोन आकर गिरा। इस ड्रोन के साथ एक बैग था जिसमें 6 पैकेट थे, जिसके ऊपर टेप जो लिपटी हुई थी। इस टेप को जब खोला गया तो पता चला कि इसके अंदर करोड़ों रुपए मालियत की हीरोइन है, जिसकी तादाद और इसका वज़न जो था वो 6 किलो के लगभग था। ANF और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस वक्त ड्रोन जो है इसको कब्जे में ले लिया है और 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजरने के बावजूद अभी तक इस बात का तयन नहीं हो सका कि यह ड्रोन कहां से ऑपरेट हो रहा था। लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन जो है, इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये ड्रोन जो था ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इंडस्ट्रियल यूज़ में इसको लाया जाता था, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि कोई वज़नी चीज़ ड्रोन से उठाकर किसी दूसरी जगह के ऊपर डिलीवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसका अगर स्पेसिफिकेशन इसकी मज़ीद देखी जाए तो इसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ये 10 किलो से ज़ायद का वज़न जो है वो कैरी कर सकता था और इसकी जो रेंज है वो 4 से 5 किलोमीटर, यानी कि इसको रिमोट के साथ उड़ाया जाता है और 4 से 5 किलोमीटर का रेडियस जो है ये रिमोट की मदद से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। और इसमें जो ड्रोन के बारे में बताया जा रहा है अब तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कि ये ड्रोन जो था ये 10 केजी से ज़ायद का वज़न कैरी कर सकता था। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस जो ड्रोन था इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसके 6 विंग्स थे और इसके साथ साथ इसके ऊपर डिजिटल कैमरा जो था वो भी नस्ब था, जिसकी रिकॉर्डिंग जो कब्ज़े में ले ली गई है और इसको अब मॉनिटर किया जा रहा है कि कहाँ से इसको ऑपरेट किया गया था और कहाँ से इसको डिलीवर किया जाना था, क्योंकि इसमें अगर जिस जगह से इसको उड़ाया जाएगा तो उसकी तमाम फुटेज जो है इस कैमरा के अंदर मौजूद होगी। लेकिन अभी तक आपको बताएं कि तफ्तीशी इदारे जो हैं इस बात का तयन नहीं कर पाए कि इस कैमरा के ज़रिए क्या फुटेजेस जो है वो मौसूल हो सकती हैं या इसका कंट्रोल भी उस रिमोट या उस जो मोबाइल जिसके साथ इसको डिवाइस इसके साथ लिंक की जाती है उसके अंदर सारी फुटेज थी, या ये जो फुटेज है रिकॉर्ड करने की अहलियत भी रखता था। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि लाहौर में इस तरह का एक वाक़या पहले भी रूनुमा हो चुका है, जिसमें कुछ लोग लाहौर से, क्योंकि लाहौर और पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर जो है वो लाहौर का जो बॉर्डर जिसको कहा जाता है, इसका अगर रेडियस देखा जाए तो जहाँ पे एक बरकी का इलाका है उसके साथ साथ वागा और अटारी सरोबा और काना जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जो है मौजूद है, और रसूलपुरा जहाँ पे ये ड्रोन गिरा इसका और बॉर्डर का जो डिस्टेंस है वो चंद किलोमीटर है और ड्रोन जो है ये 6 किलोमीटर से ज़ायद का ट्रैवल टाइम इसका है, जो ट्रैवल कर सकता है 6 किलोमीटर से ज़ायद, और इसकी बैटरी बैकअप जो है वो 30 मिनट से ज़ायद है। तो इस हवाले से इस बात का तयन किया जा रहा है क्या ये ड्रोन जो है वो भारत से उड़ाया गया था जिसका कंट्रोल आउट होने के बाद ये पाकिस्तान की हदूद में आके गिरा, या ये पाकिस्तान से उड़ाकर इसको किसी और जगह ट्रांसपोर्टेशन की जा रही थी। दूसरी जानिब इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है कि लाहौर में पुलिस की जानिब से इसके ऊपर बड़ा वर्किंग की जा रही थी, नाके मौजूद थे। उन नाकों से बचने के लिए क्या ये ड्रोन जो है इसका इस्तेमाल किया गया मंशियात को स्मगल करने के लिए, मंशियात को किसी इलाके में डिलीवर करने के लिए, या इसको बॉर्डर पार भेजना था, या ये बॉर्डर पार से यहाँ पे आया। तो ये तमाम चीज़ें अभी तहकीकात का हिस्सा बनेंगी। अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसके साथ साथ पुलिस की जानिब से इस पर मुकदमा दर्ज किया गया। जो पहले हमने जो इस हवाले से जो जिक्र किया कि एक वाक़या लाहौर में पहले भी ऐसा हो चुका है जिसमें लाहौर से मंशियात को स्मगल करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, उसका मुकदमा थाना बरकी में दर्ज किया गया था। लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन और अब जो केस सामने आया है इसकी इन्वेस्टिगेशन में फ़र्क है, क्योंकि अभी तक इस बात का तयन नहीं किया जा सका कि इसको ऑपरेट करने वाले कौन थे। इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस किया जा रहा है और उसके साथ साथ ANF और दीगर टीमों ने इस ड्रोन को अपने कब्ज़े में ले लिया है और जल्द इन्वेस्टिगेशन के अंदर इस बात का तयन कर लिया जाएगा कि ड्रोन जो है पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था या इंडिया से।